अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल प्राइस इंडेक्स। तो ये हमारे पास किसने ये हमारे पास प्रपोज करवाया था 1874 के अंदर। एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था हरमन पार्शियस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास है P0n = अब ये हमारे पास इसका सारा फार्मूला है। तो ऐसे में फार्मूला बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम Pn लिखते हैं, जो हमारे पास सब्सक्रिप्ट के अंदर n है, तो इसका मतलब क्या है, गिवन ईयर। और जब हम 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, बेस ईयर। ठीक है। अब हमारे पास इसी चीज़ को अगर आपको कोई कह दे पार्शियल इंडेक्स नंबर निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। आप कहीं क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये भी कह सकता है कि करंट ईयर वेटेड इंडेक्स निकालें। तो जब आपको वो कहेगा ना करंट ईयर वेटेड इंडेक्स निकालें, तो वो भी सेम यही होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास ये होता क्या, ये हमारे पास परसेंटेज रेशो होती है। कैसी परसेंटेज रेशो होती है, ये हमारे पास एग्रीगेट ऑफ द गिवन पीरियड प्राइसेस वेटेड बाय द क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी जो हमारे पास कंज्यूम हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी या सोल्ड हो रही होगी इन द गिवन पीरियड। यानी कि हमें दो चीज़ें चाहिए जो हमारे पास नोमिनेटर में होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। पहली चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए कि प्राइस, हमें हमारे पास गिवन पीरियड की प्राइसेस होनी चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर अगर आपको कहता कि 1996 जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक बेस पीरियड है। ठीक है। तो आपने क्या करना था, आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि 1996 के अलावा, यानी कि आप देखें अगर आप 2000 के लिए पार्शियल प्राइस इंडेक्स निकालना चाहते, ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतने को देखें 2000 के लिए, तो आपको क्या चीज़ चाहिए थी, आपको ये जो चीज़, ये यानी कि जो गिवन हमारे पास पीरियड है उसकी प्राइसेस चाहिए थी। तो इसका गिवन पीरियड की प्राइसेस कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई हैं। तो ये वाला जो कॉलम है आपका, ये वाला, ये है आपकी प्राइसेस। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी प्राइसेस है जो हमारे पास गिवन पीरियड की है। अब हमारे पास सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए थी, सेकंड चीज़ हमें चाहिए थी, हमारे पास वेट्स चाहिए हमें इसके, यानी कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने इसे वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना था बाय द कौन से वेट जो हमारे पास गिवन पीरियड के अंदर पड़े हों। यानी कि 2000 के ही जो हमारे पास वेट्स हैं, ये नहीं कि हमारे पास बेस ईयर 1996 दिया गया तो बेस ईयर के वेट्स आ गए। हमारे पास वेट्स अलहदा दिए गए, क्वांटिटीज अलहदा दी गई हैं, प्राइसेस अलहदा दी गई हैं। तो जो 2000 के हमारे पास कॉलम के अंदर हमारे पास क्वांटिटीज पड़ी होगी, इसे उन्हीं क्वांटिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है या नहीं। यानी कि यहाँ पर देखें P1 मैंने क्यों लिखा, ये हमारे पास यानी कि इंडेक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे पास फर्स्ट हमारे पास यानी कि ईयर कौन सा है, इसके बाद में हमारे पास आ रहा है 2000 आ रहा है, उसे क्यों 1 लिख दिया। अगर हमारे P1 लिख दिया, और आगे हमारे पास क्या है कि 2001 आ रहा है, तो उसे P2 लिख दूंगा मैं। अब P1 और Q यानी कि जो क्वांटिटी उसने कंज्यूम की या सोल्ड की है या जो भी है उसकी प्रोड्यूस हुई है। अब ये हमारे पास क्या है, मैंने इन दो कॉलम्स को मैंने मल्टीप्लाई करना था। तो ये देखिए मैंने P1 और Q1 को मल्टीप्लाई कर लिया, इतना मेरे पास हो गया। इसका मैंने अब एग्रीगेट ले लिया, पहली चीज़ हमारी पूरी होगी। और इसे हमने डिवाइड किसके ऊपर करना था, इसे हमने डिवाइड करना था एग्रीगेट ऑफ द बेस पीरियड प्राइसेस। यानी कि हमारे पास एक तो बेस पीरियड की प्राइसेस होनी चाहिए। बेस हमारे पास हमने पहले क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 1996 क्या है, वो हमारे पास है बेस। तो 1996 की हमें क्या प्राइसेस होनी चाहिए, प्राइसेस 1996 की कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। इसकी मुझे क्या चाहिए, इसकी मुझे प्राइसेस चाहिए, और इसे मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें, मल्टीप्लाई मैंने इसे करवाना है गिवन पीरियड क्वांटिटीज़ के साथ। अब देखिए 1996 को अब मैंने इस वाले P0 को मल्टीप्लाई कराना था Q1 के साथ। ये देखें P0 को मैंने Q1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आंसर है। यानी कि अब मेरे पास दो आंसर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए मैंने जब इसी फार्मूले के अंदर इसकी पुटिंग किया, तो अब मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्या इंडेक्स नंबर फॉर 2000 है, यानी कि मेरे पास 2000, ये हमारे पास जो ईयर है उसके लिए मैंने इंडेक्स नंबर निकाल दिया है बाय यूजिंग पार्शियल प्राइस इंडेक्स, या आप इसे ये भी कह सकते थे करंट ईयर वेटिंग इंडेक्स। क्योंकि अच्छा, अब करंट ईयर वेटिंग इंडेक्स क्यों कहा है, क्योंकि हमारे पास देखें इसमें जो वेट्स यूज़ हो रहे हैं वो करंट ईयर के यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास जो क्यूज़ हैं ना, ये हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं ये वेट्स होते हैं, और ये हमारे पास पीस जो हैं ये वैल्यूज़ हैं। तो ये जो यहाँ पर देखें बटे के अंदर भी और उसके ऊपर भी, बटे के ऊपर भी जो हमारे पास वेट्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, वो करंट ईयर के यूज़ हो रहे हैं। यानी कि अगर आपने 2001 के लिए निकालना था तो 2001 के ही वेट्स यूज़ हो रहे थे। अगर आपने 2002 के लिए निकालना, ये देखें 2000 के लिए निकालना, तो वेट्स हमारे पास कौन से यूज़ होते हैं, 2000 के हुए थे। अगर आपने 2001 के लिए निकालना तो देखें
1 के लिए आपके कौन से वेट्स यूज़ होंगे, आपने प्राइस ये वाली लेनी थी और वेट भी उसका 2001 का ही लेना था। ये देखिए हमने प्राइस भी ये लिया, वेट ये लिया, और बटे में भी हमारे पास क्या, हमने बेस ईयर की प्राइसेस लेनी थी, लेकिन हमने जो वेट्स लेने थे वो हमने 2001 के ही लेने थे। ये देखें 2001 के वेट्स के साथ हमने इसे किया, और सेम इसी तरह आपका इसका आंसर निकल आना था। तो ये हमारे पास करंट ईयर वेटेड इंडेक्स होता है, लेकिन आपको अगर याद हो तो लास्ट ईयर में हमारे पास फिक्स ईयर वेटेड इंडेक्स भी आप उसे कह सकते थे, या आप उसे बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते थे, क्योंकि उसमें हमारे पास जो बटे में चीज़ होती थी ना वो चेंज नहीं होती थी। आपने एक दफ़ा पी नॉट क्यू नॉट निकाल लिया तो आगे आप जितने मर्जी ईयर्स मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा पी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यू वही रहती थी। अब हमारे पास ये जो होता है कंप्यूटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडेक्स नीडेड टू अपडेट ऑन क्वांटिटीज़, यानी कि आप देखें अब हमारे पास, अब अगर आपने 2002 के लिए जहाँ पर इंडेक्स निकालना होता तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको 2002 की प्राइसेस दे दी जाती, नहीं, आपको साथ क्वांटिटीज़ दी जाती 2002 की, तो फिर जाके आप क्या कर सकते थे, आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते थे। तो इसका मतलब क्या है कि इससे साथ साथ क्या करना पड़ता है, आपको अपडेट करना पड़ता है क्वांटिटीज़ को। तो इस तरह की अब देखें क्वांटिटीज़ आपने ऑब्टेन करनी है, तो इस तरह की जो हमारे पास सच इन्फॉर्मेशन ऑफ ओन क्वांटिटीज़ फॉर ईच ईयर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ्रेश इंक्वायरी या हमारे पास एक सर्वे रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें, अगर आप, ज़ाहिर बात है, अगर आप एक सर्वे कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमें कंसिडरेबल टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम, उसके बाद में हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास ईच ईयर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारी बात है अगर आप 2002 के लिए कर रहे हैं एक दफ़ा दोबारा को सर्वे करना पड़ेगा, सारी हमारे पास टाइम लगेगा, हमारे पैसे लगेंगे। हम 2003 के लिए फिर आपको करेंगे, फिर सिर्फ ये नहीं कि प्राइस, फिर आपको उसके मुताबिक वेट्स भी देखने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस तरह का हमारे पास जो इंडेक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये डाउनवर्ड बाइस होता है। याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस में भी आती है पीपीएससी एफपीएससी में, कि हमारे पास जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है वो अपवर्ड बाइस होता है, और जो हमारे पास पार्शियल प्राइस इंडेक्स है ये हमारे पास डाउनवर्ड बाइस होता है। लेस्पियर में क्यों, क्योंकि उस पर हमारे पास जो वेट्स होते हैं वो वही रहते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू होती है नेक्स्ट ईयर हम निकाल रहे होते हैं वो टू फार अवे हो जाती है, इसलिए हमारे पास वो क्या होता है, अपवर्ड बाइस। और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है, ये हमारे पास प्राइस हमारे पास जो बेस ईयर की वो रह रही है, और क्वांटिटी हम हमें हमेशा जो नेक्स्ट ईयर के लिए वो न्यू निकालनी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है, इसलिए हम इसे डाउनवर्ड बाइस ये होता है हमारे पास। और ये हमारे पास जो होता है, इट आल्सो डज नॉट ओबे टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दो टेस्ट हमारे पास, तीन टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, और हमारे पास होता है सर्कुलर टेस्ट। तो ये हमारे पास टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है उसे ये हमारे पास से ओबे नहीं कर रहा होता, और इसने हमारे पास यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये सर्कुलर को करता है या नहीं करता। अब हमारे पास आपको इसका सारा पता चल गया होगा, वैल्यूज भी कैसे निकालनी, सारा कुछ कैसे निकालना है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।